नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की, और कैसरगंज की उस सीट की जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था, लेकिन वो तो दरकिनार हो जाता है। करण भूषण सिंह का एक ऐसा इंसिडेंट सामने आ जाता है जिसको सुनकर और देखकर जनता और पार्टी दोनों हैरान रह जाती है। अब ऐसे में करण भूषण की जो मुसीबतें हैं, क्या वो कम होंगी या फिर कल रिजल्ट आने के बाद वो मुसीबतें उनकी ओर बढ़ने वाली हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो जिस तरीके से कैसरगंज को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था, माना यही जा रहा था कि इस बार भी बृजभूषण शरण सिंह वहां से अपना परचम लहरा सकते हैं। लेकिन राव जेवन्नी कोर्ट के फैसले आने के बाद जब उनके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं और जनता के मन में एक कसक रह जाती है कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसी हरकत की होगी या नहीं। अब जनता के मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उसके साथ भी अब करण भूषण का इंसिडेंट जिस तरीके से सामने आया है, अब दोनों बाप बेटे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, कल राव जेवन्नी कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई, वहां पर कुछ ऐसा फैसला भी नहीं आया, किसी भी तरीके का आरोप अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो आरोप तय हुए हैं वो अभी भी बरकरार है। लेकिन करण भूषण जिस तरीके से अपनी गाड़ी से 4 लोग को रोते हुए अपने काफिले की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, वो मामला पूरा तोल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें 3 तरीके के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। एक बृजभूषण शरण सिंह का महिला उत्पीड़न, और दूसरा गाड़ी का इंसिडेंट जो हुआ है वो, और तीसरा कल रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में तीनों में क्या बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी या फिर तीनों उनके खिलाफ जाते हुए नतीजे दिखाई देंगे? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आश्रुति किस तरीके से आपको लगता है ये जो तीनों इंसिडेंट हुए हैं, क्या इसमें से 2 अभी किसी में कोई क्लियरिटी नहीं है, कल एक रिजल्ट आएगा और 2 जो केस है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कोर्ट में पेंडिंग है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का समीकरण कैसरगंज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कैसरगंज सीट पर अभी से नहीं माई, शुरुआत से कहीं ना कहीं आप स्थिति देखें तो बहुत ही डगमगाई स्थिति है। जब से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट देखिए काटा गया है, बृजभूषण का टिकट काटने के बाद से ही कहीं ना कहीं आप देखें बीजेपी की मुश्किलें लगातार उस सीट से बढ़ती दिखाई दी है। कारण यह है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, आला कमान पे लगातार हमलावर रुख लिए हैं। सीएम योगी पर उन्होंने तमाम तरह के हाल ही में बयान दिए, उन्होंने अपनी मित्रता का जिक्र सीएम योगी के साथ किया, तब भी कहीं ना कहीं वो चर्चा में बने। फिर उसके बाद यौन शोषण के मामले में आप देखें महिला पहलवान, जिस प्रकार से महिला पहलवानों का लगातार आप देखें जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, महिला पहलवानों ने जिस प्रकार से आप देखें तूल पकड़ लिया था इस मामले का कहीं ना कहीं। उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लग गए थे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह सच में गिरफ्तार होंगे। और आप देखें गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन अब उनकी जिस प्रकार से कोर्ट में लगातार पेशी चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है, अब इस सुनवाई पर देखना यही है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। वहीं दूसरा मुद्दा उठता है उनके बेटे से जुड़ा। तो जिस प्रकार से आप देखिए बेटे को कैसरगंज से चुनावी मैदान में तो जरूर उतारा गया, लेकिन आप देखिए तब भी कैसरगंज में जो मतदान हुआ, जनता से जब आप भी वहां पर पहुंची, हम भी पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, जब एक तरह से आप देखें बातचीत की गई कैसरगंज की जनता से, तो जनता का जो मत है वो कहीं ना कहीं बृजभूषण, माफ करिएगा, करण भूषण के लिए नहीं बल्कि बृजभूषण के लिए है। यानी आप देखें चेहरा, जिस चेहरे पर मतदान कहीं ना कहीं जनता करना चाहती थी, वो चेहरा बृजभूषण शरण सिंह का ही था और उन्हीं का ही है। और आज भी आप देखें जो बृजभूषण शरण सिंह हमेशा बयान देते हैं, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, मुझे लगता है वो दबदबा मतदान में तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब पूरा परिवार जो है बृजभूषण का कहीं ना कहीं फंस चुका है, क्योंकि उनके बेटे ने जिस प्रकार से उनके बेटे के काफिले ने कहीं ना कहीं वो रौंद कर उन बच्चों को गए, बच्चों के आप देखें बच्चों के प्राण कहीं ना कहीं एक तरह से ले लिए गए, और गरीब परिवार के थे वो बच्चे जो बयान भी नहीं दे पा रहे, जो इस समय सामने बोल भी नहीं पा रहे। तो आप सोचिए कितनी मुश्किल वो कहीं ना कहीं एक घटना है, कितना मुश्किल वो कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है कि इस प्रकार से वो स्थिति में दुविधा कहीं ना कहीं जो है वो दुविधा बनी हुई है। तो मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सक्रियता दोबारा से बरतनी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है सरकार को अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब भी सरकार एक्शन नहीं लेगी तो सवाल यूपी सरकार पर ही खड़ा होगा, योगी की ही सरकार पर खड़ा होगा।
जी बिल्कुल, ऐसे में आश्रुति ये बात आपने सही बोली है, लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो क्या आने वाले दिनों में करण भूषण की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि 2 लोगों का ऐसे मौत हो जाना ये बेहद दुखद खबर है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इतना ठंडा पड़ा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे कि किसी विपक्ष के किसी पार्टी के नेता से अगर ये इंसिडेंट हुआ होता तो क्या इतनी शांति देखने को मिलती, या फिर जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए थे, क्या अगर विपक्ष में कोई ऐसा दावा करता तो भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं कोई भी नेता अगर इस प्रकार के आप देखें बयानों में होता, या फिर बयान की विपक्ष के किसी नेता के द्वारा दिए गए होते, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक इसको राजनीति का मुद्दा बना ही दिया होता। लेकिन विपक्ष भी देखिए पीछे नहीं है। ये बात हम नहीं बोल सकते कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले पर चुप्पी बरतते रहेंगे, नहीं, वो अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कारण है कि कल आप देखिए मतगणना है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में डर का माहौल बना हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। डर का माहौल बने रहना देखिए जरूरी भी है, और इंडिया अलायंस और एनडीए की सरकार में से आखिर कौन आएगा ये तो अब देखिए कल ही पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब कल के बाद या तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से और शीर्ष कमान अपनी ओर से बयान जारी करे कि अगर बृजभूषण के इस मामले में, करण भूषण शरण सिंह के इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार है तो विपक्ष फिर चाहे उसको राजनीति का मुद्दा ही क्यों ना बना ले, इसका कोई भी फायदा विपक्ष को जाता नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर बीजेपी चुप रहती है, चुप्पी बरते रहती है, अगर आप देख लीजिए अगर कल सरकार में भी एनडीए आती है और उसके बाद भी अगर चुप्पी इस मामले में बरती रही तो कहीं ना कहीं विपक्ष फिर आप देखिए चुप नहीं बैठेगा और एनडीए की सरकार को कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से सरकार में आने से पहले ही कहीं ना कहीं देखिए सुपड़ा साफ करने की कोशिशों में लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब एक्शन लेने की जरूरत है, बीजेपी को अब अपने ही नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पार्टी में अपराधियों को लेकर वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। और आप देखें बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, करण भूषण सिंह को लगातार उनके बचाव में खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे ड्राइवर ने ये सब किया है, मेरे बेटे पे आरोप नहीं लगाया जाए, मेरे ड्राइवर पे आरोप लगाया जाए। तो देखे कहीं ना कहीं ड्राइवर साहब तो अभी जब बयान आया था उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरा परिवार कहीं ना कहीं घेर रहा है। तो आप देखें ये मामला बेहद संगीन मोड़ ले रहा है माही, और अब बीजेपी को एक्शन लेना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल आश्रुति, जिस तरीके से आपने बताया कि वो अपने बेटे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम आपको बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुना देते हैं, किस तरीके से क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से अपने बेटे को डिफेंड करते हैं कि ये जिम्मेदारी ड्राइवर ही लेगा, मेरा बेटा नहीं लेगा। क्या बेटा काफिला लेके निकला था तो बेटा जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा? आप उनका ये वीडियो सुनिए जरा। Mr. Singh, what do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the responsibility? घर क्यों सर, आप यहीं पे बताइए। Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? तो आप यहीं पे बताइए ना, बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का। केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए, हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था 4-5 गाड़ियों से जा रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती थी। बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना। आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोल दो तो अपराधी बना दो, ये बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं, महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे, ये चीज ड्राइवर के ऊपर डाल दोगे? तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। श्रुति, एक मेरा आखिरी और छोटा सा सवाल होगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार सपा कैसरगंज सीट पर कोई सेंधमारी करती हुई नजर आई होगी, या फिर इस बार सपा के जीतने के चांसेस आपको नजर आते हैं? देखिए, एंड वक्त में सेंधमारी करना समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर कैसरगंज में स्थिति उपचुनाव की बनती है, अगर आप देखें, अगर कल आप देखें मतगणना के दिन अगर कैसरगंज
कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती भी है, करण भूषण सिंह को सांसदी पर बैठाया भी जाता है, तो मुझे लगता है सवाल तो उनसे तब भी यही पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर बीजेपी एक्शन लेगी, अगर विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाएगा, जो कि मुझे लगता है विपक्ष जल्द ही अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं तूल देने वाला है, राजनीति करने वाला है इस मुद्दे पे, तो अगर विपक्ष राजनीति करेगा तो मुझे लगता है कैसरगंज में उपचुनाव की स्थिति बनेगी। और अगर उपचुनाव की देखिए स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं कैसरगंज में फिर सपा के आने के जो आप देखें चांसेस है, सपा के आने की जो आप देखें एक तरह से जो पूरा चांस है, उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ती दिखाई देंगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से उनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जेल जाते हैं या नहीं, या फिर उनके बेटे जिस तरीके से उनके ऊपर अभी ये केस FIR कोई दर्ज नहीं हुई है लेकिन उनके ऊपर एक मामला निकलते हुए नजर आ रहा है, जनता उनको किस तरीके से नकारेगी या फिर उनको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएगी, या फिर कल मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को कोई खुशखबरी मिलने वाली है या फिर झटका लगने वाला है। ऐसे में पूरा समीकरण कहीं ना कहीं कैसरगंज का बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसमें किसी भी तरीके का सिमटाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अब क्या करण भूषण भी गिरफ्तार होंगे या फिर जनता उनको जिस तरीके से अभी नकारते हुए नजर आ रही है आगे भी नकार देगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा Next 9 न्यूज पर।